जो होमवर्क दिए थे इसमें कौन बताना है कितना नंबर? 3। देखिए SCF देखिए 135 और 225 का। देखिए ध्यान से 135 और 250 ध्यान दीजिए 135 और 225 विकर्ण विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले एक रफ ले लीजिए, ये 225 है 135 है, तो 225 है तो 225 को ये ज्यादा जो रहेगा उसको बीच में रखिएगा और जो कम रहेगा उसको साइड में रखिएगा। ठीक है, कितना टाइम्स में चले? 1 टाइम्स में चलेंगे, यानी 1 टाइम्स में चलेंगे तो 135 ये कट जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो ये हासिल देगा, तो 12 में से 3 गया 9, ये हो जाएगा 135। एक मर्त में फिर चलेंगे तो 90 होगा। ठीक है, ये 5 और 13 में से 9 गया 4। ठीक है, फिर देखिए ये 90 आएगा और 45 दूना 90 कट गया तो शेषफल क्या आ गया 0 कटता है, यानी कि 0 शेषफल आता है। विकर्ण विभाजन, अब ये तो सिंपल ये बनाए भाग की तरह बनाए ना, तो विकर्ण विभाजन क्या करता है BQ प्लस R। जैसे हम ये भाग देते हैं 36 है और ये 9 है तो 9 चौका 36 कट गया तो ये आ गया 0। थोड़ा सा समझिए इस बात को, 0 आ गया तो इसको R कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, तो ये जो है इसको हम कहेंगे A। क्या कहेंगे? A बराबर BQ, इसको जो है कहेंगे Q और इसको कहेंगे B। ठीक है, तो ये रिलेशन हो जाता है 36 बराबर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 9 गुणे 4 प्लस शेषफल को जोड़ते हैं 0, तो ये आ जाता है 36 बराबर 9 चौके 36 प्लस 0 यानी 36 बराबर 36। तो ये दोनों कथन को लागू कर देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये विकर्ण विभाजन एल्गोरिथम है। तो विकर्ण विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस R। तो ए का मान इसमें ये जो हम लोग बनाए हैं ये 200 क्या होगा 25 होगा, तो 225 BQ, ये B का मान है, ये किसका मान है Q का मान, तो ये हो जाएगा BQ जो आ रहा है उसको टोपी बना देंगे। ठीक है, तो 135 गुणे कितना 1 और शेषफल नीचे है ये 90, शेषफल 90। अब कामा देकर एक बात लिखेंगे कि 90 जो है 0 के बराबर नहीं है, 90 0 के बराबर नहीं है, लिखना पड़ेगा। ठीक, फिर यहाँ पे एक टोपी बन गया, फिर यहाँ पे आई, अब इस पर आई है A बराबर BQ प्लस R, इस पर वही सिस्टम अप्लाई करेंगे तो A का मान कितना हो जाएगा 135 अब BQ प्लस R यानी कि 90 में 1 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, 90 गुणे 1 प्लस कितना 45 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 45 इज नॉट इक्वल टू 0। ये सिस्टम खत्म, फिर इस पर आएंगे तो होगा 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस क्या 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये विकर्ण विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि यह एक महत्तम निकालने की विधि है। इस विधि का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0 आ गया, और जब शेषफल 0 आ गया तो ये प्रोसेस खत्म हो गया। इसमें जो बड़ा वाला टर्म होगा इसमें वही SCF होगा। क्या होगा SCF, या जो ये कटाया है लास्ट में, जो ये इसको कटाया है वही क्या होगा SCF होगा। तो SCF का मान आप कह सकते हैं कितना 45। ये ध्यान में रख के चलिए कि SCF से एक क्वेश्चन पूछना है तो पूछना है बिहार बोर्ड में। ठीक है, इसको उतार लीजिए। AP 3 5 7 248 का अंत से 21वां पद ज्ञात करें। अंत से जब का है ना, तो अंत वाला फॉर्मूला दूसरा है, तो अंत से जब आएंगे उधर से कह रहा है तो ये A का मान हो जाएगा। क्या होगा A का मान 1 यूनिट घटेंगे तो B का मान होगा
तो ऐसे नहीं चलेंगे। अंत से जब कहा जाए, अंत से nवां पद, तो अंत से nवां पद निकालने के लिए कहा जाए तो tn ही मानेंगे। यहाँ पे l माइनस n माइनस 1 इंटू d लिखेंगे। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो l बराबर होगा अंतिम पद। कौन पद? अंतिम पद, ठीक है, अंतिम पद। n बराबर पदों की संख्या और d बराबर होगा सार्व अंतर। ये सब जानते हैं। nवां पद जिस तरह शुरू से निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d, उसी तरह सेम टू सेम ये भी है। तो a का मान है इसमें 3, अब b का मान क्या है 5। d निकालेंगे बाबू तो b माइनस a होगा, तो d बराबर 5 माइनस 3, तो d का मान क्या 2। l का मान कितना हो जाएगा? l का मान 2 4 जा 8, ठीक है। ये l का मान हो गया बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू d होता है। अब tn लिख देंगे, l का मान 248 माइनस n का मान नहीं लिखे आप, यहाँ वहां लगे पहले कौन 20वां 24वां 25वां, ठीक है, तो n का मान होता है। तो 21 माइनस 1 और इंटू d का मान क्या रहेगा 2, ठीक। तो 248 माइनस 21 में से गया 20 गुने 2, 248 माइनस 20 गुना के 40, तो 248 में से 40 घटा दीजिए तो 208। तो ये जो है अंत से जो है ना nवां पद 208 होगा। उतार लीजिए। सर हम ऐसे बनाए हैं, देखिए ना, कैसे? n और tn से तो भी यही आया है, सेम आ गया है। हाँ। जोड़ेंगे तो इसमें 200 200 दूसरा आ जाएगा। हर समस्या का समाधान है। जहाँ से समस्या उत्पन्न होता है वहीं से समाधान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि यदि एपी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है तो एपी ज्ञात करें, ठीक है। ऐसे प्रश्न आए ना तो यहाँ पे कहीं भी ए और बी डी का प्रदर्शन नहीं है, तो लिखिएगा सॉल्यूशन तो लिखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, हल लिखना बहुत जरूरी है। कहिएगा माना कि एपी का पहला चाहे प्रथम लिख दीजिए, शुद्ध हिंदी में प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर क्या है? सार्व अंतर डी है, ठीक है। अब देखिए प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। अब इतना लिखने के बाद जो यहाँ पे कहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। 10वां पद 52 है। 10वां पद कितना है? 52। तो 10वां पद को हम लोग कहते हैं T10 कहते हैं। तो T10 का मान कितना है? 52, ठीक है। तो T10 का मान 52 हुआ तो A प्लस 10 को कहेंगे 9D बराबर क्या? 52, ठीक है। तो इससे एक इक्वेशन मिलेगा, समीकरण फर्स्ट लिख देंगे। अब ये कह रहा है कि 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। 17वां पद को कहेंगे क्या आप? T17 कहेंगे। 17वां पद ये देखिए 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, तो 13वां पद T13 है, बोलिए 13वें पद से 20 अधिक है। ये अधिक है, बराबर करने के लिए किसमें अधिक करेंगे? इसमें अधिक करेंगे। इस 17वां पद 13वें पद से क्या है? 20 अधिक है, तो इसमें किससे करेंगे? 13वां पद में 20 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए, ठीक है। जब भी ए और डी में कन्वर्ट करते हैं तो एक कम कर देते हैं, ये वाला एक कम करते हैं। 17 है तो क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ए प्लस 16D लिखेंगे बाबू। 13 है तो ए प्लस कितना डी? 12D, प्लस में क्या? 20। अब यहाँ अगर हम इसको सबको इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो या ऐसे ए से ए क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। ये लिख देंगे 16D माइनस 12D बराबर उधर 20।
तो 16 में से 12 घटेगा 4D बराबर 20। इतना समझ रहे हैं? तो 4D बराबर 20 निकला, तो D का मान 20/4, 4 5 D का मान क्या निकला 5। इतना क्लियर हुआ? D का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो A प्लस 9D बराबर 52 है, तो A प्लस 9 और D का मान 5 बराबर 52, तो A प्लस 9 5 45 बराबर 52, तो A बराबर 52 माइनस 45। ठीक है? और कितना बचेगा बाबू? 7 बचेगा। क्या 7 बचेगा? 52 में से 45 घटाइए, अब देखिए 7 निकल गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एपी। तो एपी में अगर आपको ए मिल गया, डी मिल गया, तो एपी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला पद मिला 7, एपी निकलेगा पहला पद 7, 7 में डी जुटेगा, तो 7 गो 5 गो कितना 12, 12 गो और फिर 5 गो 17, 17 5 22 और डॉट डॉट ये भी मिल गया। यही आपको फाइनल आंसर हुआ। ठीक है? हाँ, तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जाम में सिंपल प्रश्न नहीं पूछा जाता है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट हो